हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय स्टडी विद यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको डीएवी क्लास 7 हिंदी ज्ञान सागर के पाठ 17 काकी का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। स्टूडेंट्स, इससे पहले सारे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन एंड अभ्यास सागर के सॉल्यूशन वीडियोस अपलोड है। यदि आपने वीडियोस को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा और हिंदी के प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दिया गया है। तो प्लेलिस्ट को आप लोग जरूर से जरूर चेक कर लीजिएगा किसी भी वीडियो के लिए। तो चलिए आज हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर भर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है और घर के सब लोग उसे घेर कर बड़े करुण स्वर में विलाप कर रहे हैं। बोला जा रहा है इस कहानी में कि जब श्यामू की नींद खुलती है तो वो देखता है कि घर में जो है वो हलचल है, पूरा कोहराम मचा हुआ है, सब लोग रो धो रहे हैं, ठीक है। और उसकी जो माँ थी वो नीचे से ऊपर एक कपड़ा ओढ़े हुए और कंबल पर सोए हुए भूमि शयन कर रही है। और उसको मतलब कि जिस प्रकार से देखते हैं कभी कोई मर जाता है तो क्या करते हैं लोग, उसे घेर करके विलाप करते हैं, रोते हैं। तो वही हो रहा है कि घेर करके उसे बहुत ही करुण स्वर में, बहुत ही खराब स्वर में लोग रो धो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर इसमें ये है श्यामू और सफ़ेद कपड़ा ओढ़े हुए जो है उसकी माँ जमीन पर लेटी हुई है, मतलब कि कंबल पर लेटी हुई, और उसके पिता भी वहाँ पर खड़े बैठे हुए हैं। लोग जब उसकी माँ को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। अब देखिए, बोला जा रहा है कि जब लोग उसकी माँ को उठा करके शमशान में ले जाने लगे ताकि उन्हें जला दिया जा सके, लोग मर जाते, एक्चुअली क्या किया जाता है, उन्हें जला दिया जाता है हिंदू धर्म में। तो वही बोला जा रहा है कि जब उन्हें उनकी माँ को उठा करके जलाने के लिए ले जाया जाने लगा तो श्यामू जो है बहुत ही उधम उत्पात मचाने लगता है। लोगों के हाथ से छूट कर वह माँ के ऊपर जा गिरा, बोला, काकी सो रही है, इसे इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो, मैं इसे नहीं ले जाने दूंगा। अब यहाँ पर श्यामू जो है ये लोगों के हाथ से छूट कर लोगों के हाथों से, मतलब बोलते हैं ना कि भाग जाता है और जाकर के माँ के ऊपर गिर पड़ता है और बोलता है कि हमारी काकी, मेरी माँ जो है ये सो रही है और तुम लोग इस तरह इन्हें उठा करके कहाँ ले जा रहे हो, मैं इसे नहीं ले जाने दूंगा। लोगों ने बड़ी कठिनता से उसे हटाया। काकी के अग्नि संस्कार में भी वह ना जा सका। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। अब बोला जा रहा है कि लोगों ने बहुत ही कठिनाई करके उसे उनके शरीर पर से हटाते हैं, ठीक है। और अपनी माता के, अपनी काकी के अग्नि संस्कार में भी, अंतिम संस्कार में भी वो नहीं जा पाता है। और एक दासी जो है ये राम राम करके उसे घर पर संभाल रही थी, ठीक है, जब तक लोग उन्हें जलाने ले गए थे। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है। मतलब कि बुद्धिमान गुरुजन जो है, बड़े बड़े लोग जो थे, वो सब क्या करते हैं, उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि उसकी काकी जो है उनके मामा के यहाँ गई है। परंतु यह बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी और कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई है। होता क्या है कि उसे कितना भी आप समझा देना किसी बच्चे को, यदि वो समझ जाता है तो वो समझ ही जाता है। वो समझ गया, उसे ये बात छिपी नहीं रह सकी कि काकी कहीं और नहीं ऊपर राम भगवान के यहाँ चली गई है। काकी के लिए कई दिन लगातार रोते रोते उसका रुदन तो धीरे धीरे शांत हो गया, परंतु शोक शांत ना हो सका। बोला जा रहा है कि काकी के लिए बहुत दिन तक वो रोते रहता है। इसके कारण उसका रोना, विलाप करना धीरे धीरे शांत हो जाता है, लेकिन उसके मन में जो शोक था वो कभी भी शांत नहीं हो सकता, क्योंकि माँ थी वो उसकी। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। मतलब कि क्या होता था कि वो अकेले हर समय क्या करता था, अकेला बैठे बैठे वो अपने शून्य मन से क्या करता था कि आकाश की तरफ देखते रहता था, ताकते रहता था। एक दिन उसने ऊपर एक पतंग उड़ती देखी। ना जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। पिता के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो। अब एक दिन क्या होता है कि वो ऊपर पतंग उड़ती हुई देखता है, ठीक है। तो अब उसका मन में ऐसा क्या आया कि वो एकदम दौड़ा दौड़ा अपने पिता के पास जाता है और बोलता है कि काका मुझे एक पतंग दे दो, पिताजी मुझे एक पतंग दे दीजिए और अभी ही मंगा दीजिए, अभी मुझे दे दीजिए। पिता पत्नी की मृत्यु के बाद से
विश्वेश्वर बहुत अनमने से रहते थे। अच्छा मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से कहीं और चले गए। अब देखिए, जब उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है तब से विश्वेश्वर जो है वो बहुत ही उदास टाइप के रहते थे और वो इस बात को बोल करके चले जाते हैं कि ठीक मंगा दूंगा मैं, और कहीं चले जाते हैं। ठीक है, श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था, मतलब कि बहुत ही उसके मन में इच्छा की थी पतंग खरीदने की। ठीक है, तो वह अपनी इस इच्छा किसी तरह न रोक सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा था। इधर उधर देखकर उसके पास एक स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। एक चवन्नी पाकर वह तुरंत वहां से भाग गया। अब होता क्या है देखिए कि श्यामू जो है बहुत ज़्यादा उत्तेजित था, उन्हें लेने के लिए उत्कंठित था उसे लेने के लिए, तो वो अपनी शिक्षा को रोक भी नहीं पाता है। और एक जगह क्या होता है, विश्वेश्वर का जो कोट एक जगह खूंटी पर टंगा हुआ वो देखता है। ठीक है, वो इधर उधर देखता है, उसके पास में एक स्टूल वो ले आता है, वहाँ पर रख देता है और उसके ऊपर चढ़कर वो कोट की जेब को टटोलता है। एक चवन्नी उसे मिल जाता है और वहां पर से उसे प्राप्त करके वो भाग जाता है। सुखिया दासी का लड़का भोलू श्यामू का साथी था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो, देखो खूब अकेले में लाना, कोई जान ना पाए। देखिए, सुखिया दासी का एक लड़का था भोलू और वो श्यामू का साथी था। श्यामू जो है उसे एक चवन्नी देता है और बोलता है कि अपनी जीजी से बोल करके तुम शांति से एक पतंग मंगा दो और डोर भी उसके साथ मंगा दो, और उसे ये भी बोल देना कि अकेला में मिलाना, कोई जान ना पाए किसी। पतंग आई, घर के एक अंधेरे कमरे में उसमें डोर बांधे जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से ना कहे तो एक बात कहूँ। अब देखिए, पतंग आ जाता है और घर के एक अंधेरे कमरे में उसमें डोर भी बंधाने लगती है। अब श्यामू जो है वो धीरे से बोलता है कि भोला तुम मेरी किसी से नहीं कहोगे तो मैं एक बात कहूँ तुमसे। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं किसी से नहीं कहूँगा। श्यामू ने रहस्य खोला, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा, इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता। अब देखिए, जो श्यामू है वो बोल रहा है भोलू को कि ऐसा है ना कि मेरी काकी तो मर गई है, तो मैं ऊपर राम के यहाँ इस पतंग को भेजूंगा और ऐसा होगा कि काकी जो है इसे पकड़कर नीचे उतर जाएगी, लेकिन मैं नाम लिखना नहीं जानता हूँ, नहीं तो मैं नाम भी इस पर लिख देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। अब देखिए, श्यामू से भोला जो है ये अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बड़ी अच्छी सोची, परंतु एक कठिनाई है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी नीचे नहीं उतर सकती, इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाए। अब देखिए, बोल रहा है भोला कि श्यामू ऐसा है ना, तुमने बात बहुत अच्छी सोची है, लेकिन एक कठिनाई ये है कि ये बहुत ही पतली है, यदि इस पे पकड़कर काकी उतरेगी तो डोर टूट जाने का डर, उनके गिरने का भी डर रहेगा, इसलिए पतंग में मोटी रस्सी रहेगी तो सब ठीक हो जाएगा। श्यामू गंभीर हो गया, मतलब यह बात लाख रुपए की सुझाई गई, परंतु कठिनाई यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम है नहीं, और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जलाए हैं, वे उसे इस काम के लिए कुछ देंगे नहीं। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात नींद नहीं आई। अब देखिए, श्यामू गंभीर हो जाता है और उसे लगता है कि बात तो लाख रुपए की हो गई, लेकिन कठिनाई यह थी कि मोटी रस्सी लाई कैसे जाएगी, मंगाए किसे, पास में पैसे भी नहीं हैं और घर के आदमी जो है ये बिना दया माया के काकी को जला करके आ गए हैं। ठीक है, तो वो इस काम के लिए तो उसे कुछ देंगे भी नहीं, तो उसे रात भर इस चीज़ को लेकर के नींद नहीं आती है। पहले दिन की ही तरकीब से दूसरे दिन फिर उसने पिता के कोट से 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देखो भोला, किसी को मालूम ना होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दो, एक रस्सी छोटी पड़ेगी। जवाहिर भाई से मैं एक कागज़ पर काकी लिखवा लूँगा, नाम लिखा रहेगा तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुँच जाएगी। अब देखिए, जिस प्रकार उसने पहले दिन चवन्नी निकाला था अपने पिता के पॉकेट से, उसी प्रकार से 1 रुपया निकालता है और ले जाकर भोला को बोलता है कि देखो, अच्छी अच्छी मोटी मोटी 2 रस्सियाँ मंगवा दो और किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। एक रस्सी छोटी पड़ेगी, ऊपर तक नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए 2 रस्सियाँ जरूरी है।
और जवाहिर भाई से मैं कागज़ पर काकी लिखवा लूँगा, नाम रहेगा ना, तो ऐसा होगा कि उन्हीं के पास ये पतंग पहुँचेगी और वहाँ पर से वो नीचे उतर जाएगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरे कमरे में बैठे हुए पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर शुभ कार्य में विघ्न की तरह वहां झाग घुसे। अब देखिए बोला जा रहा है कि 2 घंटे बाद क्या होता है, बहुत ही खुश मन से श्यामू और भोला जो है अंधेरे कमरे में बैठे हुए पतंग में रस्सी बांध रहे थे, और अचानक क्या होता है कि उग्र रूप धारण के विश्वेश्वर जो है शुभ कार्य में बाधा बनाने के लिए आ जाते हैं, वहां पर घुस जाते हैं। भोला और श्यामू को धमकाकर बोले, तुमने हमारे कोर्ट से रुपया निकाला है। भोला एक ही रात में मुखबिर हो गया। बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। अब देखिए मुखबिर हो गया मतलब जासूस बन गया वो, ठीक है, तुरंत ही जासूस बन जाता है वो और बोलता है कि श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए पैसे आपके पॉकेट से निकाले थे, आपकी जेब से निकाला था। अब देखिए यहाँ पर विश्वेश्वर जो है एक कान पकड़ रहे हैं श्यामू का, ओके। भोला देखिए हल्का मुस्कुरा रहा है। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा। अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह से समझाता हूँ। कहकर फिर कई तमाचे जड़े और कान बनने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब देखिए विश्वेश्वर जो है ये श्यामू को 2-3 तमाचे जड़ता है और बोलता है कि चोरी सीख कर तुम जेल जाओगे, और तुझे आज अच्छी तरह से मैं समझाता हूँ। और अच्छे से जड़ता है वो तमाचे और कान बनने के बाद पतंग को भी फाड़ देता है। अब रस्सियों की ओर देखकर पूछा, ये किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी। अब भोला यही बोल देता कि ये रस्सियाँ भी इसी ने मंगाई थी। कहते थे इसे पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। अब भोला बोल दे रहा है कि श्यामू ने सोचा था कि ऊपर भेजेगा पतंग और तान कर उससे नीचे उतर जाएगी उसकी काकी। विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग लेकर देखी, उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा था काकी। हतबुद्धि मतलब कि उन्हें कुछ समझ नहीं आने लगा और वहीं खड़े हो जाते हैं और वो फटी हुई पतंग को लेकर देखते हैं तो उस पर लिखा हुआ था काकी, कागज पे लिखकर चिपकाया गया था काकी। और ये जो कहानी है लिखा गया था सिया राम शरण गुप्त के द्वारा। देखिए अपनी माँ के लिए एक बच्चा जो है माँ के मर जाने के बाद कितना परेशान हो चुका है कि वो चाह रहा है कि उसकी माँ वापस आ जाए, इसलिए वो इतना काम कर रहा है। इसके लिए उसे चोरी भी करनी पड़ी, अपने पिता के जेब से कुछ पैसे भी निकालने पड़े, और विश्वेश्वर जो है ये उसकी पतंग को भी फाड़ देता है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हम लोगों को ये एक्सप्लेनेशन वीडियो काकी चैप्टर का पूरा हो गया। ओके, बहुत ही अच्छा चैप्टर था। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैंने आपको एक वीडियो में पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया है और मैं आपको अच्छे से इस कहानी को समझा दिया जो कि आप कभी भी नहीं भूल सकते हैं, ठीक है। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल वीडियोस लाता रहता हूँ। और स्टूडेंट्स यदि आप मेरे चैनल पे अदर सब्जेक्ट के वीडियोस को नहीं देखते हैं तो मेरे चैनल पे आपको क्लास 7 से रिलेटेड अदर सब्जेक्ट के वीडियोस भी मिल जाएंगे, जैसे कि मैथ, साइंस, SST, इंग्लिश, हिंदी, ओके। तो उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। हर एक सब्जेक्ट का सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है। और अभी तक आपने सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। सेकंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप इस चैप्टर का सॉल्यूशन वीडियो भी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।